वो चीज जिसने मेरा नाम सीख लिया। जब मैं 8 साल का था तब मुझे पता चला कि मेरे बेडरूम की दीवारों के बीच कुछ रहता है। मुझे ये एक साथ समझ नहीं आया। ये एक आवाज से शुरू हुआ, हल्की, घसीटने जैसी आवाज। हर रात 2:17 पर। मुझे समय इसलिए पता है क्योंकि मेरे कमरे में डिजिटल घड़ी लाल रोशनी में चमकती थी। हर बार जब वो आवाज मुझे नींद से जगाती, घड़ी पर 2:17 ही होता था। ना 2:16, ना 2:18। हमेशा 2:17। शुरू में मुझे लगा ये पाइप होंगे या चूहे या पुराना घर अपनी जगह बैठ रहा होगा। माँ ने भी यही कहा। दीवारों में कुछ नहीं है डैनियल, वो मेरे बाल सहलाते हुए कहती। बस पुराना घर है। और वो सही थी। घर सच में पुराना था। 1923 में बना हुआ एक मरते हुए कस्बे के किनारे, जहां आसपास कोई पड़ोसी भी नहीं था। तलाक के बाद पापा ने इसे सस्ते में खरीद लिया था। उन्होंने कहा था नई शुरुआत करेंगे, पर वो नया नहीं लगा। वो खाली लगा। दीवारें मोटी प्लास्टर की थीं, ठंडी। अगर कान लगाते तो अंदर से हल्की सी गूंज आती, जैसे कोई दूर कहीं सांस ले रहा हो। पहले हफ्ते मैंने जिज्ञासा में कान लगाया। तभी मैंने सुना एक फुसफुसाहट, इतनी धीमी कि लगा शायद मैंने कल्पना की हो। डैनियल। मैं झटके से पीछे हट गया। मैंने अपना नाम कमरे में किसी को नहीं बताया था, और वो आवाज मां की नहीं थी। वो इंसानी नहीं थी। वो गीली लग रही थी। घसीटने की आवाज हर रात तेज होने लगी। बेतरतीब नहीं, नपी तुली, जैसे कुछ सावधानी से दीवार के अंदर सरक रहा हो और ठीक मेरे बिस्तर के पीछे रुकता हो। इंतजार करता हुआ मैंने लाइट जलाकर सोना शुरू कर दिया। 2:17 पर वो मुझे जगा देता। घसीटने की आवाज, फिर रुकना, और फिर धीरे धीरे दीवार पर टप टप टप। 3 बार, हर रात। मैंने नजरअंदाज करने की कोशिश की, तकिए में चेहरा छुपा लिया, पर एक रात मैंने गलती कर दी। मैंने जवाब में दीवार पर 3 बार थपथपाया। टप टप टप। आवाज तुरंत बंद हो गई। पूरा घर खामोश हो गया, यहां तक कि वो हल्की गूंज भी गायब। कुछ देर कुछ नहीं हुआ। फिर 3 थपथपाहट, दीवार के अंदर से, बहुत करीब, बहुत करीब। अब वो पीछे नहीं था, वो दीवार के ठीक अंदर था, जैसे किसी ने उंगलियां प्लास्टर में धंसाकर भीतर से थपथपाया हो। दीवार हल्की सी उभर आई, और मैंने देखा अंदर से 3 लंबी पतली आकृतियां दब रही थीं, उंगलियों जैसी। उस रात मैं नहीं सोया। अगली सुबह दीवार बिल्कुल सामान्य थी। कोई दरार नहीं, कोई निशान नहीं। मैंने पापा को नहीं बताया। वो पहले ही थके हुए दिखते थे, पीले दुबले। रात में अक्सर बेसमेंट में रहते थे, मरम्मत करते हुए। हथौड़े की आवाज, कुछ घसीटने की आवाज, कभी कभी बात करते हुए। पहले लगा फोन पर होंगे, पर एक रात में चुपके से बेसमेंट के दरवाजे तक गया। वो धीरे धीरे बोल रहे थे, नहीं, उसे मत लेना, मुझे ले लो। खामोशी, फिर 3 थपथपाहट, दीवार के अंदर से। पापा रोने लगे। उसके बाद वो चीज बदल गई। अब वो सिर्फ घसीटती नहीं थी, वो चलती थी, दीवारों के अंदर घूमती थी, छत के ऊपर, फर्श के नीचे। कभी कभी वो ठीक मेरे ऊपर रुक जाती। छत हल्की सी नीचे झुकती, धूल मेरे चेहरे पर गिरती, और मुझे भारी गीली सांसें सुनाई देती। एक रात मैंने हिम्मत करके फुसफुसाया, तुम क्या चाहते हो? सांस रुक गई। पूरा कमरा खाली सा हो गया। फिर मेरे कान के बिल्कुल पास आवाज आई, जबकि वहां कुछ भी नहीं था। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। मैं चीख पड़ा। पापा भाग कर आए, लाइट जलाई। कुछ नहीं था, पर वो उलझे हुए नहीं दिखे, वो डरे हुए दिखे। एक हफ्ते बाद नीचे भी 3 थपथपाहटें शुरू हो गईं। लिविंग रूम में, रसोई की अलमारियों में,
बाथरूम के शीशे पर। अब वो पूरे घर में घूम रहा था, घर को सीख रहा था, जैसे नक्शा बना रहा हो। एक रात 2:17 पर मैं आवाज से नहीं बल्कि अपने बिस्तर के हल्के उठने से जागा। मेरे बिस्तर के नीचे जगह नहीं थी, फिर भी गद्दा थोड़ा ऊपर उठा और नीचे से 3 थपथपाहट। मैं भागा, पापा के कमरे में गया। खाली, चादर फर्श पर, खिड़की खुली, बेसमेंट का दरवाजा भी खुला और नीचे से उनकी चीख। मैं बेसमेंट भागा। कोने में दीवार पर मोटी लकड़ियां जड़ी थीं। अंदर कुछ हिल रहा था, लकड़ियां अंदर से टूट रही थीं। पापा घुटनों के बल बैठे थे। ये रुकता नहीं, ये कहता है इसे पूरा करना है। लकड़ियां टूट गईं। अंदर से एक लंबा पीला हाथ निकला, बहुत लंबा, बहुत पतला, 3 उंगलियां। फर्श पर 3 थपथपाहट। वो दीवार से बाहर नहीं आया, वो उखड़ कर बाहर आया, जैसे सालों से चपटा दबा हुआ हो। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ चिकनी स्किन और एक मुंह, बहुत चौड़ा, लगभग सिर के 2 हिस्से कर देने वाला। उसने गहरी सांस ली और मेरी तरफ सिर घुमाया। बिना आंखों के वो मुझे देख रहा था, क्योंकि वो मुस्कुरा रहा था। पापा ने हथौड़े से वार किया, हथौड़ा उसके आर पार निकल गया। वो झुका, फुसफुसाया, तुमने वादा किया था। उसकी आवाज कई आवाजों की परत थी। उसकी उंगलियां पापा की छाती में धंस गईं, बिना खून के। पापा कांपने लगे। उनके गले से 3 थपथपाहट। अंदर से वो गिर पड़े, शांत, बेजान। वो मेरी तरफ मुड़ा। मुझे बस एक चाहिए। मैं भागा। वो दीवारों के अंदर साथ साथ चल रहा था। कमरा फूलने लगा, छत फटने लगी। उसका हाथ ऊपर से निकला। मैंने चेहरा गद्दे में छुपा लिया। पापा की बात याद आई, इसे अपना चेहरा मत देखने देना। उसकी ठंडी उंगलियां मेरे सिर को छूकर गुजर गईं, ढूंढती रहीं, पर मेरा चेहरा नहीं दिखा। कुछ देर बाद वो पीछे हट गया। दरारें भर गईं, कमरा शांत हो गया। सुबह सब सामान्य था। पापा गायब, कोई निशान नहीं। पुलिस ने कहा वो भाग गए होंगे। हम 2 हफ्ते बाद घर छोड़ गए, पर वो चीज घर में नहीं रही, क्योंकि कभी कभी, आज भी, 2:17 पर मैं जाग जाता हूँ और 3 थपथपाहट सुनता हूँ। अब दीवारों से नहीं, मेरी अलमारी से, धीरे, धैर्य से, इंतजार करती हुई। और कल रात, सालों बाद, उसने फिर फुसफुसाया। दीवारों से नहीं, अंधेरे से नहीं, मेरे अपने दिमाग के अंदर से, तुमने वादा किया था। मुझे कोई वादा याद नहीं, पर एक बात याद आई है। 8 साल की उम्र में, उससे पहले कि मैंने जवाब में थपथपाया, मैं दीवारों से बात करता था, हर रात। मुझे याद नहीं हम क्या बात करते थे, पर मुझे याद है, मैं अकेला था और वो जवाब देता था। आज रात मैं जवाब नहीं दूंगा, चाहे वो कितनी ही जोर से थपथपाए, चाहे कितनी ही पास लगे, क्योंकि आखिरी बार जब मैंने घड़ी देखी, उस पर 2:17 नहीं था, वो था 2:16। और अभी एक बार किसी ने थपथपाया।